Hello बच्चों, let's read the question. So the question says if 3 की power x plus 2 की power 2x is greater than or equal to 5 की power x, then the solution set for x is option A minus infinity to 2, option B 2 to infinity, option C 0 to 2, option D 2. So the key concept of this question is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Right. Pythagoras theorem क्या कहती है? अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, एंड ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है. करेक्ट. सो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है 3 की पावर x प्लस 2 की पावर 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 की पावर x. ओके, मैं इसको फर्दर क्या लिख सकती हूँ? 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 की पावर x. अगर मैं इसको ध्यान से देखती हूँ तो ये मेरी कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम की तरह रिजेंबल कर रही है, लेकिन अगर मैं इसमें x की वैल्यू को 2 पुट करती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 2 पुट किया, तो ये मेरा बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर. ओके, तो x की वैल्यू जब 2 है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है. सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी रखती हूँ, अब मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी रखती हूँ तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ओके, जो गिवन कंडीशन है. लेकिन अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 2 से कम रखती हूँ तो ये कंडीशन अनट्रू है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है. ठीक है, ये हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं. कैसे? अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, ओके, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस. क्लियर? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा. क्लियर? तो ये होता है मेरा 5 की पावर x के लिए, ये होता है 4 की पावर x के लिए, और ये होता है मेरी 3 की पावर x के लिए. सिमिलरली यहाँ पे होगा ये 5 की पावर x के लिए, 4 की पावर x के लिए एंड 3 की पावर x के लिए. ओके, जब x की लेस वैल्यू होगी तो 3x की पावर तो 3 की पावर x एंड 4 की पावर x की ज्यादा वैल्यू होगी. ओके, और जब x की ज्यादा वैल्यू होगी तो मेरी 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x की कम वैल्यू होगी. ओके, तो ये चीज मुझे ग्राफ से भी समझ में आ रही है. ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि जो मेरा x है, मेरा x बिलोंग्स करता है टू माइनस इन्फिनिटी टू 2. ओके, ये तभी बड़ा होगा मेरा रिलेशन 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 की पावर x, जब मेरी वैल्यूज 2 के इक्वल होंगी या 2 से बड़ी होंगी. ओके, सो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आता है वो आता है हमारा A. ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज A. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.